जगभरात साईबाबांचे असंख्य साई भक्त आहे आणि ते आपल्याला श्रद्धेतून साईबाबांचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी साई सेवा करत असतात. त्यातच प्रसिद्ध गायक सोनू निगम यांच्या पत्नी मधुरिमा निगम यांनी साईबाबा यांच्या निस्सीम भक्तीतून साईबाबा यांच्या भक्तीसाठी त्यांनी श्री साई सच्चरित्र पवित्र ग्रंथाचे इंग्लिशमधील ऑडिओ बुक बनवले आहे. सदर ऑडिओ बुक त्यांनी यूट्यूब व स्पॉटिफायच्या माध्यमातून सर्व साई भक्तांसाठी निशुल्क उपलब्ध करून दिले. त्याचप्रमाणे आता या बंगाली भाषेत देखील सदर ऑडिओ बुक बनविणार असल्याचं त्यांनी आज हॉटेल टेम्पल ट्री येथे उद्योजक संग्राम देशमुख यांनी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत म्हटलंय. त्यांनी निर्माण केलेल्या ऑडिओ बुकमुळे इंग्रजी भाषिक साई भक्तांना त्याचा लाभ होणार असून त्यातूनच साईबाबांचा प्रचार प्रसार होण्यासाठी महत्त्वाचं ठरणार आहे. ऐसा था कि ये हो गया होगा कुछ अक्टूबर महीने से मैंने साई सच्चरित्र वापस पढ़ना शुरू किया. पहले मैं बहुत पढ़ती थी और मैं नम सप्ताह बहुत करती थी. फिर मुझे लगता है मैं 2013 में लास्ट आई हूँ. उसके बाद का मुझे मेमोरी नहीं है. तो ऐसे ही मेरे जहन में था काफ़ी टाइम से कि मैं नहीं आती हूँ, साईं बाबा से डिस्कनेक्शन होता है. फिर अभी मैं पिछले 3-3.5 साल से दुबई में रहती हूँ. तो मैंने बहुत सुंदर मंदिर बनाया हुआ है और उस पर साईं बाबा की मूर्ति भी है. बट क्या होता है कि मूर्तियाँ सब मंदिर में रहते हैं, हम पूजा वगैरह करते हैं, पर कनेक्शन हम कुछ, जैसे मैं कृष्ण भक्त हूँ तो मेरे कृष्णा से एक अलग कनेक्शन है. तो ऐसे ही मेरी एक दोस्त है वहाँ पे, उन्होंने मुझे वापस कहा कि आप सच्चरित्र पढ़ना शुरू करो. और हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप है दुबई में, जो हम हर थर्सडे को शाम के 5 बजे के पहले 2 चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं. और ये बहुत बड़ा एक ग्रुप है और सबका रहता है 5 बजे के पहले हमको ख़त्म करना होता है. तो ये चल रहा था काफ़ी टाइम से. और दिसंबर में मैं जब, मुझे याद भी नहीं है कि मैं इनसे कहाँ मिली हूँ या मैं मिली भी हूँ कि नहीं, मुझे नहीं पता. और उससे ठीक कुछ 1 हफ़्ता पहले मैंने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें कई सिमिलर चीज़ें ऐसे थी कि वो कई रूप में आप में कहीं से आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं. क्योंकि क्या होता है, आपको साई कहीं ना कहीं से आपको भेज देंगे. वो एक कनेक्शन करके आपके पास वो भेजते ही है किसी को. और वही चैप्टर मैंने 1 हफ़्ते पहले पढ़ा था. और इनका मैसेज जब आया तो इन्होंने कहा मुझे आपको एक मूर्ति देना है. तो मैंने कहा आपको मुझे देना है कि सोनू जी को देना है? इसे आपके परिवार को देना है मुझे मूर्ति. तो मैंने कहा ठीक है, आप लाइए. और इतना खूबसूरत एग्जैक्ट साई मूर्ति जो यहाँ समाधि स्थान में है, वही मूर्ति उन्होंने मेरे लिए इतना बड़ा लेके आए. और उसके 1-1.5 हफ़्ते बाद मेरा बर्थडे था. तो और जिस दिन मैं लेके गई हूँ दुबई, वो भी थर्सडे है. तो सब कुछ जैसे ना एक चल रहा था कि एक के बाद एक साइंस मिल रहा है, साइंस मिल रहा है, साइंस मिल रहा है. और मैं हर थर्सडे जब पढ़ रही थी तो पढ़ते पढ़ते मैंने ऑडियो बुक सुनना शुरू किया. जब ऑडियो बुक सुना मैंने कहा क्यों ना मैं भी ये खुद करूं. क्योंकि एक क्या होता है, जब आप पढ़ते हो, आप पढ़ रहे हो, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में उतना नहीं घुसता है जितना आप सुनने से. हेडफोन लगा के जब आप कोई चीज़ सुनते हो, आप उसको रिवाइंड करके भी सुन सकते हो और उसमें ना आपका कनेक्शन बहुत अच्छा होता है. तो फिर मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया और मेरा पहला रिकॉर्डिंग मैंने एक्चुअली संग्राम जी को ही भेजा था. और मैंने उनको कहा कि मैं ना ये करना चाहती हूँ और मैं ये 15 फरवरी 2023 हमारा एनिवर्सरी होता है. तो मैंने कहा था मैं उसी दिन अपना पहला चैप्टर रिलीज़ करूँगी. और साई की कृपा है, जैसे मैंने सोचा था 15 फरवरी 7 बजे एग्जैक्ट वैसे का वैसा ही हुआ. और उसके पहले पूरे दिन मैं स्ट्रगल कर रही थी क्योंकि मैं बहुत बीमार थी. तो मुझे पता नहीं था कि मैं कर पाऊँगी भी कि नहीं. बट जैसा मैंने सोचा वो हुआ. और हर हफ्ते वो वैसे अपलोड होता जाता है, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता है. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल और देना चाहूँगी कि 5th चैप्टर जो है वो बहुत लंबा है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. और वो चैप्टर जब मैंने रिकॉर्ड किया था, मैं बहुत बीमार थी, तो वो कुछ 25 मिनट का चैप्टर हो गया. तो उसको एडिट करते 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 मुझे 6 घंटे लगे. पूरे रात भर बैठ के मैंने किया
और मैंने सिर्फ ये सोचा कि इसके पीछे भी एक रीज़न होता है। आपको पेशेंस सिखाते हैं, जो भी चीज़ करता है साई की लीला होती है। तो आपको आज के टाइम पे इंसान के पास ना वक्त है, ना धैर्य है, हम सब भाग रहे। तो ये सब चीज़ें आप जितना अपने लाइफ में, और क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हम जैसे बोलते हैं इम्बाइब करोगे, आप लाएंगे अपने ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें, अच्छी आध्यात्मिक चीज़ें, तो आपके लाइफ में दिशा अच्छी मिलती है। आप सही रास्ते पे, सही मार्ग पे चलना शुरू करोगे। और एक और चीज़ मैंने सोचा था कि मैं यहाँ आऊँगी। ये भी मेरे ऐसे ही हुआ कि मेरा आना नहीं था, पर साई ने बुलाया। सिर्फ बुलाया नहीं, इतने अच्छी तरह से दर्शन दिया। वहाँ बैठ के मैंने द्वारका माई में चैप्टर पढ़ा। आज थर्सडे है, आज मेरा पढ़ने का दिन है, आज भी मैंने पढ़ा। और कौन सा चैप्टर पढ़ा? उसमें ये चैप्टर में लिखा है कि आप तभी आ सकते हो जब आपका बुलावा होता है। आप यहाँ बैठ भी कितने टाइम तक बैठोगे वो भी डिसाइडेड होता है। तो जब ये सब चीज़ें आती है ना, तब आपकी जो श्रद्धा है, आपका बिलीफ है, वो और बढ़ता है। तो मेरा ये है कि मैं अपने तरफ से ये सेवा कर रही हूँ कि जैसे मैं हूँ, मेरे तरह और भी कई लोग इस चीज़ को सुने, उनके लाइफ में ये सब अच्छी अच्छी चीज़ों को उनको उसका संग्रह करें, एक साथ करके सुने, उसको उसका सही सद उपयोग करें। क्योंकि लाइफ में आजकल क्या है कि हम अपने कल्चर से, अपने नींव से हट चुके हैं, और स्पेशली आज का जनरेशन, उनको ये सब चीज़ों में है ही नहीं कोई इंटरेस्ट। तो जैसे मेरा बेटा है, जब मैं करती हूँ ये तो वो सुनता है। तो ऐसे कई माएँ होंगी, कई पिताएँ होंगे जो ये सुना सकते हैं। जैसे मैं बंगाली, मेरी मम्मी बंगाली है, तो मैंने उनके लिए बंगाली में रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, ताकि उनको ये चीज़ और सिंपल तरीके से समझ में आए। तो बस यही प्रयास है, एंड साई की कृपा रहेगी तो ये आगे बढ़ेगा और लोगों तक पहुँचेगा, और लोग सुनेंगे। जैसे मुझे शांति मिलती है और लोगों को भी शांति मिलेगी।